हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बेटा मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपनी मां के निधन के बाद राजू को उसके पिता प्रेम आकाश खुराना ने पाला, जो उसकी देखभाल करने में असमर्थ थे और फिर से शादी करने का फैसला करते हैं। वह लक्ष्मी अरुणा ईरानी से शादी करते हैं, इसे न जाने कि वह एक भयानक और चालाक महिला है। विवाह के तुरंत बाद उसका भाई तोताराम अनुपम खेल और उसकी पत्नी मैनावती भारती अचरेकर घर आ जाते हैं। भाई और बहन दोनों उसके पति को मानसिक रूप से असंतुलित घोषित करते हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। राजू को बिना किसी शिक्षा और कौशल के पाला जाता है और वह अन्य मजदूरों की तरह संपत्ति पर काम करता है। जब राजू बड़ा होता है तो वह अपनी सौतेली मां की प्रति बहुत समर्पित होता है, जो चाहती है कि वह एक अशिक्षित लड़की से विवाह करे ताकि वह उन पर शासन कर सके। लेकिन राजू लक्ष्मी से शादी कर लेता है, जो शिक्षित है और यह जानने के लिए पर्याप्त चतुर है कि राजू का लाभ उठाया जा रहा है। जब लक्ष्मी राजू की ओर से हस्तक्षेप करती है तो उसे अपमानित किया जाता है, जो खुद राजू द्वारा घर को छोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मी उसके पिता के कारण रहने का फैसला करती है और राजू से सौम्य व्यवहार करके लक्ष्मी की सारी योजना विफल करती है, जिसमें राजू के सौतेले भाई रमेश आदि ईरानी के पैसे ऐंठने की योजना शामिल है। कुछ साल बाद सरस्वती गर्भवती हो जाती है तो लक्ष्मी को राजू के अजन्मे बच्चे, जो धन का वारिस बनेगा, का दूध में जहर के साथ मारने का प्रयास करती है। सरस्वती अपनी सास की क्रूरता से सावधान और सतर्क रहती है। इसे इस योजना का पता लगता है और वे अपने पति को सूचित करती है। उसने उसके आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। राजू अपनी सौतेली मां को साबित करने के लिए दूध पीता है और फिर खांसी में खून उगलता है। इस बिंदु पर मृत्यु के निकट राजू को पता चलता है कि वास्तव में सरस्वती ने जो उसकी मां के बुरे इरादे के बारे में कहा सच है। अपने सामान्य निर्दोष तरीके से वह कारण पूछता है और कहता है कि धन के लिए उसकी मां को बस पूछना था, वह उसे सब कुछ देने के लिए खुशी से सहमत होता। वह लक्ष्मी को बताता है कि शांति से मरने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर वह कम से कम एक बार दुर्भावना के बिना उसका बेटा कहे। उसके बाद उसके शब्द लक्ष्मी को इतना गहराई से छूते हैं कि उसे पता चलता है कि उसकी क्रूरता बहुत दूर तक चली गई है। राजू के धीरे धीरे ठीक होने पर फिल्म आगे बढ़ती है। अपनी सांसारिक संपत्ति को मां को देकर वे अपनी पत्नी, पिता और अजन्मे बच्चे के साथ घर छोड़ने के लिए सहमत हैं। आखिरी पल में लक्ष्मी ने उन्हें न छोड़ने और अपनी पछतावा साबित करने के लिए विनती की। वह कानूनी दस्तावेजों को फाड़ देती है और उसे बताती है कि वह जो चाहती है वह उसका बेटा है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।